प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया। 2014 में सत्ता में आने के बाद यह उनका पहला दौरा था। यानी नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बने 11 साल बीत चुका है। वे अपना 2 कार्यकाल पूरा भी कर चुके थे, लेकिन वे अब तक आरएसएस मुख्यालय नहीं गए थे। पर 30 मार्च 2025 को पीएम मोदी को मजबूरन आरएसएस मुख्यालय जाना पड़ा। अब 11 साल बाद ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि पीएम मोदी को भागे भागे नागपुर पहुंचना पड़ा? यह बात हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अब यह बात तो सबको पता है कि आरएसएस और बीजेपी में बीते कुछ समय से ठन गई है। संघ कई बार बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों ले चुका है। दोनों के बीच खटास का आलम यह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पब्लिकली कह चुके हैं कि अब हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, अब बीजेपी बड़ी हो चुकी है। नड्डा की यही बात संघ को चुभ गई है। ऐसे में संघ हर रोज बीजेपी को लताड़ रहा है, उसे उसकी हैसियत दिखा रहा है। पीएम मोदी का भागे भागे नागपुर के आरएसएस मुख्यालय जाना भी संघ की एक प्लानिंग का ही हिस्सा था। दरअसल संघ अब बीजेपी के अंदर ही फूट डाल रहा है। जैसे नए बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर संघ ने बड़ी चाल चल दी है। अब यह बात तो सबको पता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के बीच बनती नहीं है। जब योगी को यूपी का सीएम नियुक्त किया जा रहा था तो संघ इस बात के लिए राजी नहीं था। खैर, जैसे तैसे ऐन वक्त पर योगी को यूपी की कमान मिली, लेकिन संघ उसके बाद भी योगी को बहुत पसंद नहीं करता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब योगी और आरएसएस के बीच नजदीकियां बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ नड्डा के बयान और मोदी के गुमान के बाद आरएसएस भड़का हुआ है। देखिए, देश की जनता जानती है कि योगी आदित्यनाथ को मोदी और शाह पसंद नहीं करते, जो 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को भी मिला था। जी हां, विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को जीत मिली थी, उसके बाद मोदी शाह की जोड़ी चाहती थी कि योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री न बनाया जाए, पर योगी की खिलाफत के बाद उन्हें कुर्सी मिल गई थी। पर यहीं से शुरू हुआ था बीजेपी के आला कमान और योगी के बीच कोल्ड वॉर। अब जब आरएसएस के जहन में योगी का नाम गया है तो पीएम मोदी की नींद उड़ गई, जिसके चलते जरूरी था कि वे संघ की शरण में जाए, नहीं तो उनका सिंहासन खतरे में पड़ सकता था। अब जब मोदी पहुंच ही गए हैं संघ की शरण में, तो कई तरह की बातें भी होने लगी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि संघ ने उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, इस बात का अंदाजा उसी वक्त लग गया था जब संघ ने कहा था कि किसी व्यक्ति की पूजा ना हो, एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द हिंदू राजनीति ना हो। उसी वक्त यह भी तय हो गया था कि अब बीजेपी के आलाकमान में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो अब हो भी रहा है। पीएम मोदी चाहते हैं कि उनका नाम ही जपा जाए, एक ही आदमी के इर्द गिर्द बीजेपी की राजनीति सिमट कर रहे, सारे क्रेडिट उन्हीं को मिले। लेकिन आरएसएस ये नहीं चाहती है। संघ चाहता है कि कई ऐसे चेहरे हों जो बीजेपी को देश में जिंदा रखे। इन बातों को लेकर ही संघ और बीजेपी के आलाकमान के बीच मनमुटाव हो रखा है। और इस बात का सबूत है पीएम मोदी का 11 साल बाद आरएसएस मुख्यालय पहुंचना। मोदी जी ने भी संघ को खुश करने के लिए मुख्यालय में काफी मलाईदार बातें कही, जैसे संघ का 100 साल पहले बोया गया पेड़ अब वट वृक्ष बन गया है। पर मोदी जी को इस बात का दर्द है कि इस वट वृक्ष के साए में उनकी कुर्सी कब तक सुरक्षित रहे, क्योंकि मोदी जानते हैं इस बात को कि उन्हें अब पीएम की कुर्सी से उतरना भी पड़ सकता है। देखिए, इन सब बातों के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो है आरएसएस और बीजेपी नेताओं के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सहमति न होना। आरएसएस चाहती है कि कोई ऐसा आदमी पार्टी की कमान संभाले जो उसका वफादार हो, जिस पर भरोसा किया जा सके। ऐसे में आरएसएस के जहन में एक ही नाम है, वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पर जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी शाह की जोड़ी योगी को कुछ खास पसंद नहीं करती है। ये मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि पार्टी की कमान वही संभाले जो उनका चरण चुंबक हो, जैसे कि जेपी नड्डा अभी तक चरण चुंबक बनकर मोदी शाह की खिदमत में मौजूद रहे हैं। पर चरण चुंबक वाले सूट में योगी फिट नहीं बैठते हैं। ऐसे में अब संघ और बीजेपी के बीच जो ठनी है, उसी को संभालने के लिए पीएम मोदी को मजबूरन संघ के मुख्यालय में हाजिरी लगानी पड़ी है।